मध्य प्रदेश में ईसागढ़ के पास अशोकनगर में स्थित आनंदपुर धाम परमहंस अद्वैतानंद महाराज का समाधि स्थल माना जाता है। यह अपनी खासियतों के लिए देश भर में जाना जाता है। बताया जाता है कि साल 1930 के करीब जब गुरु स्वरूप आनंद जी महाराज ने आनंदपुर धाम आश्रम स्थापित किया था, तब यह एक टपरी के जरिए शुरू हुआ था। श्री आनंदपुर ट्रस्ट की स्थापना 22 अप्रैल 1954 को ट्रस्टी समिति द्वारा संस्था की चल अचल संपत्ति के रख रखाव, सुरक्षा और वृद्धि के लिए की गई थी। ये ट्रस्ट आश्रमवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। धन्यवाद। श्री आनंदपुर धाम, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश से संबंधित 2025 की अद्यतन जानकारी। 1. श्री आनंदपुर धाम का धार्मिक महत्व। श्री आनंदपुर धाम एक अत्यंत पवित्र तपोभूमि है, जिसकी स्थापना संत महाराज ने की थी। ये स्थान, इसकी स्थापना श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज प्रथम पातशाही जी ने की थी। आत्मशुद्धि, सेवा और साधना के लिए जाना जाता है। यहाँ दिन रात राम नाम संकीर्तन चलता है, जो वातावरण को दिव्य बनाता है। श्री राम जानकी की भव्य प्रतिमा, शांतिवन, साधना केंद्र और गौशाला इसकी पहचान है। ये स्थान प्रेम, भक्ति और सेवा के त्रिवेणी संगम की तरह है। हबिस्कस 2, 2025 का वातावरण और ताज़ा गतिविधियाँ। जून 2025 में यहाँ कई प्रमुख आयोजन हुए। राम नाम संकीर्तन सप्ताह 1 से 7 जून, हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। युवा संस्कार शिविर, देश भर से युवा आए, जहां उन्हें गीता, सेवा और नैतिक शिक्षा दी गई। गुरु पूर्णिमा की तैयारी, जुलाई के आयोजन हेतु धाम सजाया जा रहा है, जिसमें लाखों की भीड़ संभावित है। वातावरण पूरे वर्ष सत्संग, स्वाध्याय, सेवा और भजन में डूबा रहता है। 3. सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां। यहाँ नियमित रूप से निःशुल्क अन्न क्षेत्र, लंगर चलता है। गौ सेवा, बड़ी गौशाला है जिसमें सैकड़ों गायें रहती हैं। स्वास्थ्य शिविर, गांवों में निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है। वेद पाठ, गीता पाठ, भजन संध्या और संस्कार कार्यशालाएं होती हैं। ये धाम अब केवल मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवन शैली का केंद्र बन गया है। 4. ठहरने की व्यवस्था। धाम में रहने के लिए धार्मिक यात्री विश्राम गृह, साफ सुथरे कमरे, पंखे और बिस्तर उपलब्ध। गौशाला भवन के पास धर्मशाला, विशेष सेवा में लगे साधकों को प्राथमिकता। भोजन व्यवस्था, तीनों समय निःशुल्क शाकाहारी प्रसाद। बुकिंग व्यवस्था, पहले आओ पहले पाओ आधार पर। बड़े आयोजनों में ऑनलाइन या फोन से संपर्क करना आवश्यक। ट्रेन स्टेशन 5, यात्रा मार्ग, रेलवे स्टेशन, अशोकनगर स्टेशन ASKN सबसे नजदीकी है, लगभग 25-30 किलोमीटर दूरी। सड़क मार्ग, ग्वालियर, झांसी, भोपाल से सीधी बस या टैक्सी सुविधा। रोड अच्छा है, पर निजी वाहन से जाना ज्यादा सुविधाजनक है। सूर्योदय 6 मिनट का अनुभव। वहां जाने पर क्या महसूस होता है? जब आप श्री आनंदपुर धाम में प्रवेश करते हैं, तो हृदय जैसे धीरे धीरे हल्का होता चला जाता है। चारों ओर हरियाली, मंदिर की घंटियां, सत्संग की गूंज और राम नाम की ध्वनि मन को शांत कर देती है। आप चाहें तो बस कुछ पल चुपचाप बैठ जाए, आपको लगेगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वो भी ईश्वर की इच्छा से ही होगा। वहाँ के संत, बच्चों की हंसी, गौशाला की गोमाता और सेवा में लगे साधकों को देखकर लगता है कि यही सच्चा भारत है, यही सच्चा जीवन है। बिल्कुल फोल्डेड हैंड्स। श्री 1008 परमहंस संत राम शर्मा जी महाराज श्री आनंदपुर धाम, अशोकनगर एक अत्यंत दिव्य और आत्मबोध से संपन्न संत हैं, जिनकी वाणी और जीवन आज लाखों लोगों के जीवन को दिशा दे रही है। श्री परमहंस संत राम शर्मा जी महाराज। संक्षिप्त परिचय। जन्म से ही अत्यंत शांत, तपस्वी और आत्मस्वरूप में रमे हुए संत। उन्होंने अपना जीवन राम नाम जप, गौ सेवा, मानव सेवा और प्रेम प्रचार को समर्पित कर दिया। श्री आनंदपुर धाम की स्थापना इन्होंने सच्चे आत्मकल्याण और सत्संग के लिए की। उनका जीवन न बोलना अधिक, न दिखावा, बस सेवा, साधना और समर्पण का प्रतीक है। पुष्पन काल उनके कुछ अमूल्य वचन, अनमोल वचन। 1. राम नाम ही जीवन का सार है। जो राम को नहीं पाया, उसने कुछ नहीं पाया। 1. मन को वश में लाना हो तो सेवा करो। सेवा आत्मा को मजबूत बनाती है। 1. दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन राम कभी नहीं छोड़ते। 1. गाय की सेवा ईश्वर की सेवा है, गौमाता की रक्षा करो तभी भारत बचेगा। 1. बोलना नहीं, खुद को बदलना ही सच्चा साधक बनाता है। 1. समय की कद्र करो, क्योंकि यही साधना का मार्ग है। 1. जिस दिन तुम मैं छोड़ दोगे, उसी दिन तुम राम को पालोगे। 1. पैसा और पद स्थायी नहीं, पर भक्ति और सेवा अमर हैं। हबिस्कस उनकी शिक्षा के मूल स्तंभ। राम नाम जप, हर समय राम राम का जप करते रहो। सेवा, बढ़ों, गायों और जरूरतमंदों की सेवा में ही भगवान मिलते हैं। सच्चा आचरण, साधक का जीवन उसका उपदेश होता है। गुरु भक्ति, बिना गुरु के जीवन अंधकार में है। संयम और साधना, वाणी, भोजन, विचार सब में संयम।
बिल्कुल। अब मैं आपको श्री श्री 1008 परमहंस संत राम शर्मा जी महाराज और श्री आनंदपुर धाम से जुड़ी गहराई से आध्यात्मिक और जीवन परिवर्तक जानकारी दे रहा हूँ, जो उनके विचार, वाणी, कार्य और प्रभाव को गहराई से समझने में मदद करेगी। ट्राइडेंट साइंस श्री परमहंस राम शर्मा जी महाराज का जीवन संदेश विस्तार से। 1. परमहंस की मौन शिक्षा, शब्द नहीं अनुभव बोलते हैं। परमहंस जी का ज्यादातर जीवन मौन साधना, सेवा और स्वभाव से उपदेश में बीता। वे अधिक प्रवचन नहीं देते, बल्कि उनकी नजरों की भाषा, सेवा का भाव और मौन की शक्ति ही साधकों के लिए जीवन का ज्ञान बन जाती है। पुष्पन काल गुरु बोलते नहीं, फिर भी हृदय की गांठ खोल देते हैं। 2. उनकी सेवा साधना की विशेषताएं। पौधा गौ सेवा, उन्होंने गौ माता को देवता की तरह माना। आनंदपुर धाम में सैकड़ों गौ माताओं की सेवा, दवा, चारा और विश्राम का संपूर्ण प्रबंध है। धान अन्न सेवा, रोजाना हजारों लोगों को निःशुल्क सात्विक भोजन दिया जाता है। भूखे को भोजन और दुखी को राम नाम, यही उनकी नीति है। ओपन बुक शिक्षा और संस्कार, बालकों को रामायण, गीता और नैतिक जीवन सिखाया जाता है। संस्कार शिविरों के जरिए बालक बालिकाओं में संयम, सेवा और देश प्रेम बोया जाता है। सूर्योदय परमहंस जी की आध्यात्मिक शक्ति की झलकियां अनुभवों से। 1. जो सच्चे भाव से धाम आता है, उसका जीवन बदल जाता है। कई भक्तों ने बताया कि उन्होंने मानसिक शांति प्राप्त की, असाध्य रोगों से मुक्ति पाए, पारिवारिक क्लेश दूर होते देखे, अनजान भय और चिंता स्वतः मिटती है। हंसिया चांद, सपनों में दर्शन, कई साधकों को उनके सपनों में परमहंस जी के दर्शन होते हैं। वे बिना कहे समझ जाते हैं भक्त की पीड़ा और मौन में समाधान दे देते हैं। स्क्रॉल कुछ और दुर्लभ अनमोल वचन, गूढ़ भाव वाले। राम का नाम जपो, बाकी सब भगवान देख लेंगे। कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो, वही मुक्ति है। प्रेम ही पूजा है, भले मंत्र न आए, भाव सच्चा हो। बाहरी मंदिर बहुत हैं, पर अंतर मन को मंदिर बनाना सीखो। गुरु पर विश्वास पत्थर को भी पार करवा देता है। जो माँ बाप की सेवा करता है, वो मेरे सबसे निकट है। उनके प्रभाव से जुड़े लोग क्या कहते हैं। श्रद्धालु अनुभव, श्रद्धालु का नाम अनुभव रेखा दीदी, भोपाल। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, जब धाम जाकर राम नाम लिया चमत्कार हुआ। कमलेश भाई, ग्वालियर। गौ सेवा में मैंने जीवन का अर्थ जाना, मेरा गुस्सा, चिंता सब मिट गया। राधा बहन, ललितपुर। सपने में गुरुजी आए, बोले राम नाम लो, और मेरे कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। गुरुजी के प्रमुख आदर्श जो हर साधक को जानने चाहिए। सिद्धांत व्याख्या, राम नाम ही ब्रह्मास्त्र है, कोई भी संकट हो, राम 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 जपते रहो। सेवा ही सच्चा साधन है, बिना सेवा के कोई सिद्धि नहीं। सादा जीवन, उच्च विचार, दिखावे से नहीं, सरलता से ईश्वर प्रसन्न होता है। सत्संग की शक्ति, सत्संग से ही मन की गंदगी हटती है। मौन और ध्यान, रोज थोड़ा मौन रखो, राम नाम में डूबो, वही ध्यान है। हबिस्कस गुरु पूर्णिमा 2025 विशेष आयोजन का विवरण। संभावित दिनांक, कार्यक्रम 9 जुलाई प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, संकीर्तन, गुरु पूजन 10 जुलाई, साधक सम्मेलन, विशेष भंडारा 11 जुलाई, राम कथा, गुरु स्मरण यज्ञ 12 जुलाई, गुरुदेव के वचनों पर प्रवचन, अनुभव साझा 13 जुलाई, विदाई, सेवा समर्पण और गुरु चरण वंदना। बिल्कुल, श्री आनंदपुर धाम, अशोकनगर, मध्य प्रदेश का हर एक भाग आध्यात्मिकता के साथ सुंदरता में भी अनूठा है, और पार्किंग व्यवस्था भी उसी का भाग है। यहाँ की पार्किंग न केवल सुव्यवस्थित है, बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा और शांति को ध्यान में रखकर बनाई गई है। का1 श्री आनंदपुर धाम की सुंदर सुंदर पार्किंग विशेषताएं। पार्किंग 1, विशाल और हरे भरे परिसर में पार्किंग। धाम के मुख्य द्वार से पहले और बाईं ओर की दिशा में खुले चौड़े मैदानों में पार्किंग की सुविधा है। चारों ओर नीम, पीपल और आम के पेड़, जिससे छाया बनी रहती है और गर्मी कम महसूस होती है। झड़ता वृक्ष, जैसे ही आप गाड़ी से उतरते हैं, पेड़ों की छाया और हवा की ठंडक मन को शीतल कर देती है। मिनी बस 2, श्रेणीबद्ध पार्किंग व्यवस्था। बड़ी बसें, जीप और छोटे वाहन के लिए अलग अलग खंड हैं। इस व्यवस्था से वाहन जल्दी पार्क होते हैं और बाहर निकालना आसान होता है। वाहन प्रकार, पार्किंग क्षेत्र, बस, ट्रैवलर, बाहरी मैदान, मुख्य सड़क के पास, कार, जीप, धाम के गेट के पास और गौशाला के पीछे, 2 व्हीलर, सत्संग भवन के पास विशेष स्थान पर। 3, निःशुल्क सेवा और स्वयंसेवक प्रबंधन। पार्किंग पूरी तरह निःशुल्क है। प्रत्येक प्रमुख आयोजन पर सेवा में लगे युवा स्वयंसेवक सेवक दल पार्किंग में दिशा निर्देश देते हैं। विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, शिवरात्रि जैसे अवसरों पर अतिरिक्त पार्किंग जोन बनाए जाते हैं। पुष्पनकाल 4, आध्यात्मिक स्पर्श वाली सजावट। पार्किंग एरिया के कोनों में छोटे छोटे बैनर लगे होते हैं, जिनमें गुरु वचन, राम नाम की महिमा और सेवा के संदेश लिखे होते हैं। कई भक्त कहते हैं कि पार्किंग में ही मन शांत हो जाता है। ऐसा अनुभव किसी धार्मिक स्थल की पार्किंग में नहीं होता। 5, स्वच्छता और सुरक्षा। पूरे पार्किंग क्षेत्र की नियमित सफाई होती है। रात्रि में भी प्रकाश व्यवस्था और पहरा होता है, जिससे महिलाएं और बुजुर्ग भी सुरक्षित महसूस करते हैं। 6, पैदल दूरी पर मुख्य मंदिर परिसर। पार्किंग से मुख्य मंदिर तक पहुंचने में केवल 3 से 7 मिनट लगते हैं।
रास्ते में फूलों के पौधे, राम नाम लेखन और छोटे छोटे ध्यान केंद्र होते हैं जो यात्रा को सुखद बना देते हैं। वन पार्किंग का अनुभव श्रद्धालु की नज़र से। हम गाड़ी से उतरे और सबसे पहले एक सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, राम राम भैया, गाड़ी यहाँ लगा लीजिए। वहाँ के पेड़ों की छांव, शांत वातावरण और गुरुदेव की वाणी से सजे बैनर, लग रहा था जैसे गाड़ी नहीं मन भी पाक हो गया हो। ऐसा सौंदर्य, व्यवस्था और भाव केवल श्री आनंदपुर धाम में ही मिल सकता है। मेमो विशेष आयोजन पर सुझाव, यदि आप जा रहे हों जल्दी पहुँचे, विशेष दिनों पर भीड़ अधिक होती है। सेवक आपको सही स्थान पर पहुँचा देंगे, उनकी बात माने। गाड़ी में एक छोटी गौ सेवा दान राशि या भक्तों के लिए प्रसाद रखना अच्छा रहता है। बिल्कुल, श्री आनंदपुर धाम में स्थित पवित्र सरोवर न केवल एक प्राकृतिक जलाशय है, बल्कि वह एक आध्यात्मिक स्नानस्थली और मन की शांति का केंद्र भी है। इसे राम सरोवर या कुछ भक्तजन शांति सरोवर के नाम से भी जानते हैं। लहर वन, श्री आनंदपुर धाम का सरोवर, दिव्यता और शांति का प्रतीक। वन, सरोवर का आध्यात्मिक महत्व। ये सरोवर सिर्फ जल का स्थान नहीं, बल्कि गुरु की कृपा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि परमहंस श्री राम शर्मा जी महाराज ने यहाँ ध्यान और मौन साधना की थी। भक्तों का विश्वास है कि इस सरोवर में स्नान करने से अंतर की अशुद्धियाँ दूर होती हैं, मन शांत होता है और सद्गुणों की वृद्धि होती है। पुष्पन काल, जिसने राम सरोवर में स्नान किया, उसके जीवन का अज्ञान धुल गया। जड़ी बूटी 2, सुंदर वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य। सरोवर के चारों ओर हरे भरे वृक्ष, तुलसी के पौधे और पुष्पों की कतारें हैं। कई भक्त वहां बैठकर राम नाम का जप करते हैं, क्योंकि वहां की हवा भी मंत्रमय लगती है। सुबह के समय सूर्य की किरणें सरोवर की सतह पर पड़ती हैं, तो जल सोने जैसा चमकता है। 3, ध्यान, मौन और साधना के लिए आदर्श स्थान। सरोवर के पास छोटे छोटे चबूतरे और शेड्स बने हैं, जहां भक्त ध्यान लगाते हैं। यह क्षेत्र ध्वनि प्रदूषण से मुक्त है, केवल झील की लहरें, पक्षियों की चहचहाहट और राम राम की गूंज सुनाई देती है। शावर 4, स्नान और पूजा की विशेष व्यवस्था। स्नान के लिए स्वच्छ सीढ़ियाँ, जल भरने के स्थान और पुरुष महिला स्नान के अलग स्थान हैं। कुछ भक्त गुरु पूर्णिमा, रामनवमी या किसी विशेष उपवास पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान कर धाम में प्रवेश करते हैं। जल को गंगा तुल्य पवित्र माना जाता है, कई भक्त इसे घर भी लेकर जाते हैं। फोल्डेड हैंड्स 5, सरोवर से जुड़े कथन, श्रद्धालु अनुभव। मैंने जैसे ही उस सरोवर का जल माथे पर लगाया, मन के भीतर एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे वर्षों की उलझनें मिट गईं। लड़की, वहां बैठकर जप करते समय आंखों से आंसू निकलने लगे, पर वह दुख के नहीं थे, परम शांति के थे। स्क्रॉल, परमहंस श्री राम शर्मा जी महाराज का वचन सरोवर पर। सच्चा साधक बाहर से नहीं, भीतर से स्नान करता है, पर यह सरोवर दोनों ही कार्य करता है। हाई ब्राइटनेस 6, सरोवर क्षेत्र के आसपास की सुविधाएं। शांत बैठने के लिए चबूतरे और कुर्सियां, जप और कीर्तन के लिए छोटी ओपन सत्संग वेदी, पीने के जल की व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय पास में। संध्या आरती का समय, कुछ विशेष अवसरों पर सरोवर किनारे दीप जलाए जाते हैं। चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया 7, सरोवर का अनुभव, जैसे 10 मिनट वहीं बैठो तो आप सरोवर के किनारे चुपचाप बैठते हैं। हवा धीरे धीरे आपके बालों को छूती है, दूर से कोई राम नाम जप रहा होता है और सामने जल लहराता है। आप महसूस करते हैं जैसे किसी ने अंदर से बोझ निकाल लिया हो। मन गुनगुनाता है, अब कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही शांति, यही नाम, यही धाम। आश्रम प्रबंधन के खुद के वाहन हैं, जिससे वे 5 मंदिरों के दर्शन कराते हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बहुत कड़ी है और अच्छे से निगरानी रखी जाती है। कोई भी बिना अनुमति के बाहर से यहाँ नहीं आ सकता है। 1500 बीघा में फैले इस आश्रम में 5 गुरुओं के मंदिर हैं, जो कि चारों ओर से सरोवरों से जुड़े हुए हैं। जय सच्चिदानंद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय सच्चिदानंद जरूर लिखें, ताकि श्री आनंदपुर धाम की नई अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।